मैं सरला कुमारी पीयूसीएल जयपुर से सोशल वर्कर। और साथ ही एक बहुत अच्छी बात है कि कई केसेज और कई दुख दूर हो सकते हैं अगर हमारे अंदर भावना जज्बा हो, तो हम आरोपी को भी सुधार सकते हैं। उनके जो विचार हैं उनमें भी परिवर्तन कर सकते हैं जज्बात के साथ। ऐसा करने से न आरोपी का ही जो गुनाह कर रहा है, हम एक को ही नहीं सुधार पाएंगे। इस चीज़ से हम दिमाग जो इस तरह की सोच रखते हैं लोग, उनकी सोच में भी बदलाव कर पाएंगे। और साथियों, आज की नई ताज़ा एक बार फिर कविता जी ने मेरे साथ इतना अच्छा मेरे को सरप्राइज़ दिया, मैं धन्यवाद कैसे कहूँ। और हमारी जो महिला टीम है, हम सब जो मेरे साथ हैं, कविता जी के साथ हैं, बहुत ही होनहार, बहुत ही अच्छे नेक कार्यकर्ता हम सब हैं। और महिला शक्ति जिंदाबाद, मेरा सलूट। साथियों, काफ़ी टाइम से मैं भी महिलाओं के साथ काम कर रही हूँ, दुख दर्द जैसा भी है, पर मेरी तकलीफ़ है, मैंने हमेशा सच के लिए आवाज़ उठाई है, जिसकी गुनाह मैं आज तक भुगतती आई हूँ, जन्म से भुगतती आई हूँ। और बुरा करने वाले लोग, बुरे लोग कुछ समय के लिए खुश हो सकते हैं बुरा करके, पर सच्चाई जो है उसे कभी मिटा नहीं सकते, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। तो साथियों, कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि मेरा जो केस है नसबंदी का, 9 साल से मेरा सेशन कोर्ट बहरोड में चल रहा था, जहाँ मेरे को कोई न्याय नहीं मिला। और अब मैं नए संघर्ष पे मेरे साथियों के साथ मेरे साथी और हम लोग हाई कोर्ट में उस केस को लड़ रहे हैं, जिसका पूरा खर्चा पीयूसीएल ने उठाया है कि जो भी हाई कोर्ट का खर्चा होगा हम देंगे। तो साथियों, मेरे को बहुत दुख, खुशी से मेरा दिल थोड़ा ओझल हो रहा है, पर पता नहीं भगवान ने और ज़िंदगी ने कैसे कैसे खेल खेले हैं मेरे साथ, और कैसे कैसे लोग मेरे को मिले हैं। ज़रूरी नहीं एक दिल का रिश्ता, पर कविता जी और उनके परिवार के साथ मुझे लगता है कभी ना कभी रिश्ता हुआ होगा। भगवान ने इतनी बोझल ज़िंदगी, इतनी दुखी ज़िंदगी, जिसमें अपने मेरे को पहचान ना पाए, और इन्होंने मेरे को पहचाना, हमेशा मेरे दुख सुख में मेरा साथ दिया। मेरे परिवार ने, मेरे अपनों ने मेरे को धोखा दिया, हमेशा मेरे को सताया। तो अब मैं सरला कुमारी यह आगाज़ करती हूँ इस दुनिया के सामने, और इस दुनिया की बहन बेटियों, सास बहू, जो भी आपस की प्रॉब्लम है, हम महिलाएं हैं, और एक महिला का दर्द अच्छे से समझ सकती है। और जनरेशन की जो लड़ाई है, सोच की जो लड़ाई है, पहले क्या था, हमारे टाइम में क्या था, हमने क्या झेला, ज़रूरी नहीं हमारे बच्चे उस चीज़ को माने। उनको अपने तरीके से ज़िंदगी जीने दीजिए, वो पढ़ेंगे, उठेंगे और एक दिन समझ जाएंगे। तो कुछ नोक-झोंक, कुछ रोक-टोक की ये लड़ाई ख़त्म कीजिए। नज़रिया सबका अपना अपना है। पहले आपकी उम्र के हिसाब का नज़रिया और तजुर्बा था, आज की जनरेशन आज के हिसाब से जीना चाहती है, उसका अनुभव नहीं है। तो आज वाले जनरेशन को उनका अनुभव है, उनको कैसे जीना चाहिए। दूसरी बात, इसी कारण मैं भी एक सोशल वर्कर कभी से चाहती थी कि मैं कोई पुलिस ऑफिसर, मेरा सपना था पुलिस डिपार्टमेंट में या कानून कैसे तक उस पे जाऊं, ताकि मैं समाज में सुधार कर सकूं और एक नए जज्बात के साथ बुराई को भी ख़त्म कर पाऊं, और अन्याय किसी को ना सहना पड़े, सबको न्याय मिले। ऐसी मेरी थी। वो महिलाओं के साथ जो कुछ घरेलू हिंसा का केस है, उसमें भी मैं सुधार करना चाहती थी कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म से और अच्छे पोस्ट से मैं कर सकूं, पर वो नहीं हो सका। साथियों, आज मैं जहां भी हूं, जो पहचान है, बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर वाले का, बहुत बहुत शुक्रिया उस महिला शक्ति का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी महिला टीम का और कविता श्रीवास्तव का। और मेरे पास शायद थैंक यू ही शब्द है जो बहुत छोटा है। इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, आर्थिक तंगी से भी और मेरे दुख सुख में भी मेरे बराबर खड़े रहे।
ऐसा सभी हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए साथियों। अभी एक लड़की की शादी है जिसके पिता कोरोना में एक्सपायर हो गए थे, हमारे आसपास ही रहते हैं। मैंने मेरे साथियों को बोला है कि मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, क्योंकि जो भी दुख मैंने झेले हैं तो मैं उस दुख को समझ सकती हूँ। इसलिए मैं किसी भी दुख तकलीफ़ में मेरे से भी जितनी हो सकती है, मतलब मेरी आर्थिक स्थिति खुद की वो नहीं है, मैं किसी और पे डिपेंड हूँ, पर इधर उधर से कैसी भी प्रॉब्लम, हमने कोरोना में भी एक साथ मिल के सब ने, किसी ने शारीरिक सहायता की तो किसी ने आर्थिक सहायता की। तो साथियों ज़िंदगी का बेड़ा ऐसे ही चलता है, क्यों ना हम मतलब एक दूसरे का दर्द समझ के और सबका सहयोग करें। कोई दुखी ना हो, कोई भूखा ना हो, सब खुशहाल ज़िंदगी जिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये रिश्वत, ये भ्रष्टाचारी, ये धोखाधड़ी और पीड़ित को न्याय न देना, ऐसे करके कुछ नहीं होगा। अब भी समय है कि मेरी बात सरकार के पास जाए और सरकार भी समझे। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।